Hello everyone, welcome back to my channel. This is Kushi here. Thank you for selecting the video right now. तो काफी सारे लोग यहाँ पे सेलेक्ट होके ट्रेनिंग प्रोसेस में उसके बाद भी OGT में जा रहे हैं. Congratulations to all the candidates guys and all the best. OGT ऐसा फेस है जो आपको ये एक टाइप ऑफ एग्जाम है, यही गो थ्रू करना पड़ेगा क्योंकि ये आपकी मेहनत है. पूरा मिला के 30 डेज इफ नॉट 20 डेज का जो भी आपने गो थ्रू किया है ना, वो ये 10 डेज में पूरा आपका मेहनत है. अगर आपने इसके अंदर एक भी छोटा बहुत इधर उधर कर दिया है तो पूरा मिला के पूरा वेस्ट हो जाएगा. तो मेक श्योर करें OGT पे बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहे, बहुत ही अच्छे से रहे एंड बहुत अच्छे से यहाँ पे आप OGT क्लियर कर ले एंड आपका स्टाइफन भी आपको मिल जाए. ठीक है, तो बस मैं यही प्रे करती हूँ आप लोगों के लिए. ओके, तो यहाँ पे ना OGT से रिलेटेड काफी लोग अभी राइट नाउ OGT प्रोसेस में है. देयर आर सो मेनी पीपल मुझे हर दिन इंस्टाग्राम पे मैसेज करते रहते हैं कि OGT में ऐसा हुआ है, OGT में वैसा हुआ है, मुझे क्या करना पड़ेगा. अभी मेरा OGT अभी कल स्टार्ट होने वाला है, मुझे क्या करना पड़ेगा. काफी सारे लोग, बहुत सारे मुझे कमेंट्स देखने को मिले. तो मैं सोची थी कि OGT कैसे होती है, क्या क्या सब कुछ बताते, बट OGT में आपको क्या करना नहीं चाहिए ये कोई नहीं बताता. सो इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर थिंग्स दैट यू शुड नॉट डू इन द OGT. इफ नॉट यहाँ पे आप नेवर डू दिस मिस्टेक्स इन OGT भी आप कह सकते हो. ठीक है, जैसे कि आपको टाइटल एंड थंबनेल से पता चल गया होगा, तो कनेक्टेड रहना चाहते हैं ऐसे ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा अच्छे अच्छे कंटेंट्स, अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए. तो पूरा मेक श्योर करें वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना. ठीक है, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है इसके अंदर. तो गाइज यहाँ पे ना OGT से रिलेटेड जैसे कि डे 1 से लेके डे 10 तक होता है, यहाँ पे आपको क्या क्या नहीं करना पड़ता है पहले ये बता देती हूँ. काफी सारे मेरे चैनल पे ऑलरेडी बना के रख चुकी हूँ कि OGT क्या होती है, OGT में क्या क्या करना पड़ेगा आपको, क्या है, कितना दिन लगता है प्रोसेस होने के लिए, पूरा मैं A to Z बता चुकी हूँ गाइज. यहाँ पे आई बटन पे रख देती हूँ, वो वीडियो आपको चाहे तो दबा के देख सकते हो. ठीक है, क्या नहीं करना पड़ेगा. फर्स्ट इज लाइक गाइज, आपके पास अगर वाईफाई नहीं होता है तो कहीं दूसरा OGT स्पेशली OGT के लिए किसी भी वाईफाई के रिलेटिव्स के घर होता है तो वहां पे चले जाना. फ्रेंड होता है तो फ्रेंड के यहाँ चले जाना, बट डेटा पैक से मैनेज मत करना. क्यों बोल रही हूँ गाइज, देखो यहाँ पे OGT पे आपको कॉल्स लेने पड़ते हैं, स्पेशली चाहे वॉइस हो, चैट प्रोसेस हो, ईमेल हो, कौन सी भी हो, यहाँ पे आपको यू हैव टू गो थ्रू विद द कॉलिंग चैनल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ईच एंड एवरी कैंडिडेट, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय के साथ ये पूरा करवाया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको वॉइस कॉल करना पड़ेगा. इन दैट केसेस यहाँ पे आपको डेटा पैक एक सिम से करते हैं, कॉलिंग एक सिम से करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता. बट मेक श्योर करें थोड़ा सा यहाँ पे ना आपका नेट अगर स्लो होता है तो लोडिंग होने में स्लो होती है. ठीक है, अगर आपका कॉलिंग भी एक ही है, डेटा पैक भी एक ही है तो यहाँ पे आपका जमता नहीं. ठीक है, फर्स्ट डे में ही आपका फेटल आ जाता है क्योंकि जैसे ही कॉल कनेक्ट होता है ना आपका वहां पे डेटा पैक रुक जाता है. ठीक है, उसके बाद जाके आप कस्टमर को क्या बोलते हैं, वहां पे पेजेस लोड होने में टाइम लग जाता है तो आपका फेटल आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं गाइस. मेक श्योर करें आप वाईफाई से ही यहाँ पे OGT के प्रोसेस पूरा 10 डेज OGT पूरा वाईफाई पे ही आप यहाँ पे काम चलाए क्योंकि OGT पे आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ पे क्विक रहना पड़ेगा. इफ यू आर डीलिंग विद द लाइव कस्टमर्स यू नीड टू ओपन द पेज, यू नीड टू चेक द कस्टमर क्वेरी, यू नीड टू गो थ्रू विद द ईच एंड एवरी इंसिडेंट ID एंड जो भी यहाँ पे परफॉर्म टास्क से आप इंसिडेंट क्रिएट करते हो ये पूरा से तुरंत होना चाहिए. कस्टमर इतना टाइम आपके साथ यहाँ पे कॉल पे नहीं होता. ठीक है, कॉल कट कर देता है, यहाँ पे आपका फेटल आ जाता है क्योंकि यू हैव नॉट प्रोवाइडेड द राइट सोल्यूशन टू द कस्टमर. ऐसे फीडबैक दे देते हैं. ठीक है, तो मेक श्योर करें चाहे ये फर्स्ट डे हो, चाहे ये 8th डे हो, चाहे 10th डे हो, मेक श्योर करिए डेटा पैक यूज ना करें. कमिंग टू द सेकेंड वन इज लाइक पावर इश्यू. अगर पावर इश्यू बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको पता है कि पावर जा रहा है 2-2 घंटे के लिए, 3-3 घंटे के लिए ऐसे जाके बस आ रहा है, तो उस टाइम वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि कुछ लोगों का लैपटॉप डायरेक्टली वायर से ही ऑन होने लगता है. आई नो दैट, मैं भी ऐसे प्रॉब्लम फेस कर चुकी हूँ इसलिए यहाँ पे बोल रही हूँ क्योंकि चार्जर प्रॉब्लम होती है तो वहां पे आपको पूरा लैपटॉप ऑफ हो जाता है. ठीक है, अगर आपका पावर बैकअप है तो दैट्स ओके, बट इवन दो पावर बैकअप होने से भी आपका वहां पे नेट नहीं चलेगा. ठीक है, तो पावर इश्यू होने से भी थोड़ा बहुत संभाल के रख लीजिएगा. उसी टाइम पे अगर आप कॉल पे होते हो तो और भी बड़ा ड्रॉबैक होने लगता है. ठीक है, क्योंकि कस्टमर का कॉल ऑटोमेटिक कट हो जाता है, आपको क्या करना है पता नहीं, वहां पे ना फेटल आने लगते हैं. ठीक है, पावर इश्यूज होता है तो भी मेक श्योर करें बहुत ही थोड़ा सा ध्यान दे एंड उसके बाद कुछ अरेंजमेंट होता है तो वो आप कर सकते हो. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन.
होल्ड एंड अनहोल्ड, तो यहाँ पे ना होल्ड करने के टाइम पे कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से यहाँ पे होल्ड नहीं होता, ठीक है। एंड अनहोल्ड करते हैं तो वहां पे अनहोल्ड का ऑप्शन भी नहीं आता। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन आवर डेस्टिनी, फेट। यहाँ पे कुछ इस टाइप में अगर ओजीटी पे फेटल आना ऐसे लिख के रखा है तो वहाँ होल्ड अनहोल्ड से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कभी कभार जो फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड होता है ना, पेज वर्क ही नहीं करता। होल्ड करते तो होल्ड नहीं होता, अनहोल्ड करते तो अनहोल्ड नहीं होता। बहुत सारा टाइम ऐसे निकले जाते हैं, उसके अंदर कस्टमर कॉल रख देता है, उसके साथ फिर से कॉल करते हैं तो लिफ्ट नहीं करता, ठीक है। इन दैट केसेस क्या करना है क्या क्या है पता नहीं। तो ऐसे रेयर केसेस में भी हमको यहाँ पे ना टेक्निकल ग्लिच की वजह से भी हमको कॉल्स फेटल आने लगते हैं। हमारा तो कोई इसमें गलती नहीं है, बट वहां पे सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि होल्ड कब करे अनहोल्ड कब करे। तो मेक श्योर करे ओजीटी पे होल्ड एंड अनहोल्ड से थोड़ा दूर रहें। जो भी है बात बस नॉर्मली कस्टमर को बोल दे, उसके बाद पूरा कुछ रेजोल्यूशन होता है तो बता देना। इफ नॉट मेक श्योर करे उनको लाइन पे रहने के लिए बोल दे, ठीक है। होल्ड करते तो फिर से अनहोल्ड नहीं होगा, अनहोल्ड करते तो होल्ड नहीं होगा, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन, यहाँ पे ना ओजीटी पे लीव्स आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, चाहे जितना भी सीरियस सिचुएशन हो, इमरजेंसी, कोई घर पे कोई हॉस्पिटल का इमरजेंसी हो, कोई किसी का तबीयत बहुत ही खराब हो गया है, आपको ही कोई फीवर आ गया है, कुछ ऐसा होता है तो आप यहाँ पे लीव नहीं ले सकते हो। क्योंकि ये ऐसा फेज है, अगर आपने यहाँ पे लीव ले लिया तो पूरा ट्रेनिंग का मिला के जो भी आपका मेहनत है पूरा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इन दैट केस आप वहां पे क्या कर सकते हो, अगर सीरियसली जेन्युइनली घर पे कोई प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल का कोई इश्यूज है, घर पे कोई बड़ी सी प्रॉब्लम है, कोई झगड़ा है, ऐसे कुछ हो रहा है, तो आप चाहे तो एसएमई को पहले बता सकते हैं, ठीक है। सर मेरे को ऐसी प्रॉब्लम है, अगर मैडम होती है तो मैडम मेरे को ऐसी प्रॉब्लम है, तो पहले मैं केसेस कर देता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, उसके बाद जाके मैं फिर से आके कंटिन्यू करता हूँ। आप चाहे तो ऐसे मैनेज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, थोड़ा बहुत बातें बता के। फर्स्टली क्या करते हैं ना, इनिशियली आपका अगर प्रॉब्लम आप खुला बोलते हो ना तो एसएमई के साथ, तो वहां पे आपके केसेस पहले करवा देते हैं। इट में बी 1 केस, इट में बी 2 केस, इट में बी 3 केस। ऑडिट के लिए यहाँ पे 2 या 1 केस तो जाता है, तो वो पहले आपके साथ करवा देते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस आपको टाइम भी सेव होता है, ओजीटी पे आपको लीव रखने की भी कोई जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम से भी आप यहाँ पे बच सकते हो। तो ऐसे में अगर फ्रेंडली होते हैं तो आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। हमारे टाइम पे एक लड़की के साथ ऐसे ही हुआ था, तो फर्स्ट उनके केसेस पूरा यहाँ पे करवा दिए थे, उसके बाद जाके जो भी रिमेनिंग के कैंडिडेट्स होते हैं ना तो उनको वहां पे हुआ था। तो कुछ इस टाइप में हुआ था गाइस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर वन, अर्ली लॉग आउट। यहाँ पे आपको कभी भी अर्ली लॉग आउट नहीं करना है गाइस। जितना भी अगर आपने आपके केसेस पूरे हो गए, मान लो कि सुबह से लेके आपको बहुत ही इजी केसेस आए थे, लाइक फॉर एग्जांपल इनवॉइस का आ गया है, उसके बाद जाके इनवॉइस का रिपीटेड आपको केसेस आ गए, फॉर एग्जांपल 3 केसेस पर डे, इफ नॉट 5 केसेस, ठीक है। वेटिंग फॉर इंटरनल अपडेट पे एक लगा दिए, कुछ सॉल्व हुए थे, कुछ सॉल्व नहीं हुए थे, ठीक है। ऐसे कुछ केसेस आते हैं आफ्टरनून तक तो गाइज आफ्टरनून तक आपका पूरा केसेस हो गया है यहाँ पे। तो इन दैट केस आप यहाँ पे सोचते हो तो पहले मैं लॉग आउट कर देता हूँ, कुछ टाइम के लिए मुझे यहाँ पे टाइम मिल जाता है, सो दैट आई कैन रेस्ट फॉर सम टाइम। इफ नॉट मैं यहाँ पे छोड़ के जा सकता हूँ। नहीं गाइज, आपको पूरा वो जो टैब है ना लॉगिन का वैसे ही करके रखना पड़ेगा। मेक श्योर कर, इसीलिए यहाँ पे ना एक केस होने के बाद क्लोज करने के लिए नहीं बोलते हैं ऐसे में, क्योंकि क्लोज कर देते हो तो फिर से तुरंत दूसरा केस आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अर्ली लॉग आउट मत करना, जितना भी टाइम होता है बस मेक श्योर करे वैसे ही लॉग इन करके रखना, क्योंकि आपके लॉग इन आवर्स पूरा वहां पे कैलकुलेट होते हैं गाइस। 8 आवर्स आपको वहां पे मस्ट एंड शुड लॉग इन देना पड़ेगा, ठीक है। इसी से भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है ओजीटी पे, तो मेक श्योर करे अर्ली लॉग आउट ना करे गाइस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर वन। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन इज लाइक ब्रेक कब कैसे लगानी है, क्या क्या है आपको एसएमई पूरा सिखाते हैं, कितना तक लगाना है, कौन से टाइम पे लगानी है, क्योंकि उनके टाइम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि एसएमई है यहाँ पे पूरा डील करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनका कोई ब्रेक टाइम होता है तो वो वहां पे ब्रेक बोल देते हैं, मे बी फ्रॉम 1:30 to 1:40, कभी कभी 40 मिनट्स दे देते हैं, कभी कभी 30 मिनट्स दे देते हैं। बट मेक श्योर करें व्हेन एवर यू आर इन ओजीटी टाइम नोट डाउन करके रख ले बुक में, ठीक है। जैसे कि आप वहां पे एक ऑप्शन होती है गाइस, मेरे पास अगर होता तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, बट आई डोंट थिंक सो, मेरे पास कोई ऐसे स्क्रीनशॉट्स नहीं है रिगार्डिंग दिस, यहाँ पे टेक अ ब्रेक ऐसे कुछ ऑप्शंस आते हैं। वहां पे आप ट्रेनिंग गो थ्रू करते हो ना तो आपको पता चल जाते हैं, जैसे कि टेक अ ब्रेक पे लगाते हो, लंच टाइम लगाते हो,
जैसे कि आप लंच टाइम लगाते हो ना, टाइम नोट डाउन कीजिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कितना आपने यहाँ पे ब्रेक टाइम लिया है ये भी कैलकुलेट किया जाता है इन दी ओजीटी फेज, ठीक है। अगर एक बंदा ने सिर्फ 5 या 10 मिनट में ही लंच ब्रेक लगा के फिर से तुरंत ही आ गया तो इट डजंट मीन एनी सेंस, राइट। 10 मिनट्स के अंदर कोई यहाँ पे कैसे खा सकता है, सबके माइंड में यही आता है ना। तो इसीलिए मेक श्योर करें 30 इफ नॉट 40 मिनट्स यहाँ पे लंच ब्रेक लगा के जाएं, फिर से तुरंत ही आके आपको यहाँ पे एक्सीड नहीं करना चाहिए। एक्सीड करने से भी ओजीटी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मेक श्योर करें, इफ इन केस अभी राइट नाउ टाइम बोल रही हूँ गाइस, हो रहा है कि कभी 8 हो रहा है, ठीक है, नाइट आई मीन टू से 8 PM हो रहा है। अभी मैं 8 PM को यहाँ पे ना ब्रेक लगा रही हूँ, तो 8 PM से लेके 8:40 तक मेरा यहाँ पे ब्रेक टाइम है, ठीक है। वहां पे टाइमर ऑन हो जाता है, ऐसे घूमने लगता है। उसके बाद जाके मैं अपना लंच ब्रेक के लिए मैं जा रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, कुछ रेस्ट के लिए वहां पे बैठ रही हूँ, ठीक है। 40 मिनट्स हो गए। जैसे कि 40 मिनट्स होने के बाद नहीं, 35 मिनट्स हो जाते हैं ना, आने के बाद तुरंत ही आपको रिज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। यू शुड नॉट एक्सीड योर ब्रेक टाइम, ठीक है। तो ये आपको माइंड में होनी चाहिए। ब्रेक टाइम एक्सीड नहीं करना है, क्योंकि आपने यहाँ पे 40 मिनट के लिए यहाँ पे लगाया था ब्रेक, ठीक है। तो 40 मिनट के अंदर ही आके आपको वापस तुरंत ही ब्रेक फिर से रिज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डाउट भी हो सकती है कि करेक्ट 40 मिनट्स के अंदर हमको वहां पे रिज्यूम करना पड़ेगा। नहीं, आप 30 मिनट्स भी रिज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे आपके 10 मिनट बच सकते हैं, ठीक है। तो इस केसेस में आप यहाँ पे कुछ ऐसे कर सकते हैं। 40 मिनट्स हो जाता है तो ही प्रॉब्लम है, बट आपका पूरा ब्रेक होता है कि 1 आवर, ठीक है। तो उस हिसाब से आप फिर से अगर ब्रेक चाहिए तो आप लगा सकते हो। इसलिए मेक श्योर करें लंच ब्रेक कोई 40-30 मिनट्स ही रख ले। उसके बाद जाके कुछ ब्रेक, एडिशनल ब्रेक आपको टी टाइम के लिए, कुछ बाहर जाने के लिए, कोई रिलेटिव्स आ जाते हैं तभी अचानक, ठीक है। ओजीटी पे ही सब कुछ होता है गाइज, ट्रस्ट मी, मेरे साथ काफी टाइम ऐसे ही हुआ था। कुछ रिलेटिव्स अचानक से आ जाते हैं, बेल बजने लगता है, घर पे कोई नहीं होता, कोई भी आ जाता है, फिर से जाके कॉल बीच पे होते तो फिर से जाके मुझे वहां पे करना पड़ेगा। तो देयर आर सो मच ऐसे कुछ सिचुएशन से गो थ्रू करना पड़ेगा। साउंड डिस्टर्बेंसेस, नॉइज कैंसलेशन के हेडफोन्स आपको लगा के पूरा करना पड़ेगा। इन दैट मीन वाइल बहुत ही डिस्टर्बेंसेस सराउंडिंग्स के पूरा सुनना पड़ेगा, वो पूरा चलता ही रहता है, दैट्स वेरी कॉमन। तो गाइज ये थे कुछ ओजीटी पे आपको नहीं करना चाहिए। मेक श्योर करें अगर ये फॉलो करते हैं तो ओजीटी बहुत ही इजीली क्लियर होने के चांसेस आपके काफी ज्यादा होते हैं। ओजीटी क्लियर करते तो ही आपका पैसा स्टाइफन आपको मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा होगा रिगार्डिंग दिस पॉइंट एंड ऑल। कनेक्ट रहना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे रख देती हूँ, इट्स खुशी स्टाइल्स 999। फॉलो करके जो भी आपके डाउट्स होते हैं ना मुझे कॉमेंट करिएगा। बहुत सारे लोग टैगिंग के बारे में पूछ रहे हैं, काफी ज्यादा पूछ रहे हैं गाइस। नोट्स होते हैं तो मैं उनको इंस्टाग्राम पे फॉरवर्ड भी कर रही हूँ। अगर आपको भी चाहिए तो जरूर मुझे इंस्टा पे फॉलो करिएगा, वहां पे मुझे मैसेज करिएगा। एंड टैगिंग से रिलेटेड या कोई भी रिलेटेड होता है अगर मेरे पास होता है तो मैं जरूर देने की ट्राई करती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।